फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9 साइंस का गति वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि कब औसत वेग का मान औसत चाल के बराबर होगा। तो अपने को पता है परिमाण किसको बोलते हैं। परिमाण बोलते हैं क्वांटिटी को परिमाण बोलते हैं। तो औसत वेग बराबर औसत चाल कब होगा? जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो औसत उस वस्तु का औसत वेग का जो भी परिमाण होगा अर्थात जो भी मान होगा वो औसत चाल के बराबर होगा। अर्थात औसत चाल बराबर औसत वेग, उनका मान एक बराबर आता है जब वो सीधी सरल रेखा में गति कर रही हो। और जो भी वेग का परिमाण है, औसत चाल है, ये जब भी स्थिति में परिवर्तन होता है तो तब परिवर्तन की वजह से ही गति होती है। उसी से दूरी और विस्थापन के रूप में अपन उसको व्यक्त करते हैं। कोई भी स्थिति में परिवर्तन हुई, जैसे एक गाड़ी स्कूल के पास खड़ी और फिर घर के पास पहुंच गई, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ तो अपन उसका दूरी, स्कूल से घर तक की दूरी देख लेंगे, दूरी कितना है, और विस्थापन देख लेंगे अपन उसकी सीधी दूरी विस्थापन हो गया। और पूरा राउंड वक्राकार जो भी दूरी थी वो दूरी हो गई मेन दूरी, और सीधी रेखा अंतिम और प्रारंभिक बिंदु से सीधी रेखा हो गई विस्थापन। ये हो गया विस्थापन और दूरी का। अब होता है कि एक वस्तु की गति समान भी होती है और असमान भी होती है। समान कब होती है? जब कोई भी वस्तु होती है, वस्तु का वेग, वो जब भी है ना कोई गति होती है वो वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। अगर वो नियत है तो समान गति होगी, और जो बदल रहा हो तो वो असमान गति कहलाती है। इस स्थिति में परिवर्तन से ही ये गति उत्पन्न होती है। अब अपने को पता चल गया समान और असमान, अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो नियत है अर्थात समान गति है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है तो वो असमान गति कहलाती है। किसी वस्तु, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? अब अपने को पता है ओडोमीटर तो ये दूरी मापता है और स्पीडोमीटर स्पीड मापता है। जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? अब अपने को अभी अपन ने देखा था, जब कोई भी वस्तु एक समान गति में है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ेगा? एक सरल रेखीय मार्ग दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक समान गति है, उसमें कोई भी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो निश्चित समय के साथ निश्चित वेग बदल रहा है। अर्थात 5 किलोमीटर में ये 5 किलोमीटर चले और 5 सेकंड में 5 किलोमीटर, फिर और 5 सेकंड हुए, फिर और 5 किलोमीटर, अर्थात 10 किलोमीटर हो गए, इसमें 10 सेकंड हो गए। अर्थात जो भी वो आवृत्ति है, जो भी रेशियो वो बराबर रहता है तो वो एक समान गति कहलाती है। अगर वो हो गया कि 5 किलोमीटर में 5 सेकंड में 20 किलोमीटर चल रहा है, अगले 5 सेकंड में वो 30 सेकंड में 30 किलोमीटर चल रहा है, अगले और 5 सेकंड में वो 5 किलोमीटर चल रहा है, अर्थात 10, 30 और 5 ये अलग अलग हो गए तो असमान गति कहलाती है। और वो एक जो भी मार्ग होगा वो सरल रेखीय गति नहीं होती। इसमें सरल रेखीय गति है क्योंकि वो समान समय अंतराल में समान वेग तय करता है, या फिर समान गति, एक समान उसकी गति दर्शाता है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष में एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? अब सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल अपने को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ लिख दिया चाल लिख दिया अपन ने इधर। चाल अपने को पता ही है, चाल किसको बोलते हैं? गति की दर को बोलते हैं। जो भी गति की दर होती है, किस दर से वो गति कर रहा है उसको चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब समय लिख दिया अपन ने, समय को अपन ने सेकंड में चेंज कर लिया, 60 से गुणा करके 5 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 300 सेकंड आ गया। दूरी बराबर चाल इंटू समय। अपन ने क्या अभी सूत्र देखा था? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो गया? ये समय इधर आ गया तो चाल इंटू समय हो गया। तो दूरी ज्ञात करनी, इसमें क्या बोला? दूरी ज्ञात करनी, दूरी है तो सूत्र लगा दो। चाल कितनी है? 3 × 10⁸ 8 × 300 सेकेंड। यह आंसर आ गया। आप किस वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वो एक समान त्वरण गति में है और असमान त्वरण गति में? अब अपने को पता है कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में है और समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ रही है तो वो एक समान त्वरण की या फिर एक समान त्वरण गति में गति को दर्शाता है। और जब एक वस्तु है वो असमान त्वरण गति को कब दर्शाती है? जब उसका वेग असमान रूप से बदल रहा हो। अब देखो, समान वेग समय समान अंतराल में बदल रहा हो कैसे? कि अपन को पता है ये क्या
5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में 10 मीटर चल रही है। फिर और ले लिया अपन ने, अगले 5 सेकेंड में वो और 10 मीटर चल रही है, अगले 5 सेकेंड में वो और 10 मीटर चल रही है। तो इसका मतलब समान समय अंतराल में समान जितना वेग है उतना ही रह रहा है। और एक और देखते हैं कि अपन 5 सेकेंड में 10 मीटर वो चली गई, और फिर 5 और सेकेंड में वो 20 मीटर चली गई, कभी 30 कभी 5, ऐसे घट बढ़ रहा हो तो बराबर एक समान रूप से नहीं घट बढ़ रहा हो तो वो असमान गति कहलाती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता रहता है, तो वह वस्तु एक समान त्वरण गति में कहलाती है। और जो भी त्वरण एक समान गति का होता है तो वो ये सीधी सरल रेखा उसका ग्राफ आता है। ग्राफ, अच्छा अपन ग्राफ क्यों यूज लेते हैं? ग्राफ अपने को पता है, जो भी ग्राफ है ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। अगर वक्राकार होगा तो असमान गति है, या मुड़ा हुआ होगा या फिर ऊंचाई में होगा तो वह असमान गति, और सीधी सरल रेखा होती है तो समान गति या समान त्वरण को दर्शाता है। अब इसमें त्वरण की बात की हुई है तो वेग का बोलेंगे कि समान समय अंतराल में समान रूप से वेग घटता और बढ़ता है, और समान रूप से घटता बढ़ता रहता तो एक समान त्वरण, और समान रूप से नहीं घटता बढ़ता, कभी 5 घट गया, कभी 10 घट गया, कभी 15 घट गया, या फिर समान रूप से मतलब 5 ही घट रहा है 5 ही बढ़ रहा है, 5 ही घट रहा है 5 ही बढ़ रहा है, ऐसे तो वो एक समान त्वरण कहलाता है। और असमान त्वरण में उनको कोई भी फिक्स नहीं होता। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात किया। त्वरण का अपने को पता है, सूत्र डायरेक्ट लगाना है, त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग क्या है ये देखो, सबसे पहले अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करना बटा समय का घात लेना है। अब अपने को पता है किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। दोनों को मीटर पर सेकंड में अपन ने मान ज्ञात कर लिया और फिर इस सूत्र में रख दिया। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। त्वरण ज्ञात करते, सेम टू सेम सूत्र लगाना वही। अब इसमें क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी वो स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, अर्थात उसका जो भी इनिशियल वेग है, इनिशियल वेग वो क्या है 0 है, और अंतिम वेग देखो ये अंतिम वेग अपने को दिया हुआ है कितनी चाल प्राप्त करती है तो 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई अंतिम चाल। अब अंतिम चाल को अपन ने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, टाइम अपने को दिया हुआ 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, इसमें मीटर पर सेकंड में ही यूज लेना, मीटर में और सेकंड में। सूत्र लगा दिया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय।